गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन देखा था, लेबोरेटरी प्रिपरेशन एंड कमर्शियल प्रिपरेशन। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के साथ, बाकी के एलिमेंट्स के साथ जो बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड्स बोलेंगे। एंड हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जैसे कि कार्बन जैसा ही कि जो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएगा एक्सेप्ट नोबल गैसेस, कि वो नोबल गैस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। वैसे तो नोबल गैस के साथ 99% केसेस में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है, तो हाइड्रोजन का कुछ ऐसा नया नहीं है। बट हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशंस वो सारे एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएगा। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बना के जो कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्राइड्स। दे आर नोन एज हाइड्राइड्स। Okay, so we have 4 groups in periodic table or 4 blocks: S block, P block, D block and F block. ओके तो ब्लॉक के हिसाब से, क्योंकि हर एक ब्लॉक के अंदर उसका एक स्पेसिफिक नेचर है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन गेनिंग का। ओके तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि हमें पता है लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H+ एंड इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। जब हाइड्राइड बनाता है मेटल के साथ तब वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और H-1 भी बनाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 देखने को मिलता है, -1 भी देखने को मिलता है। क्लियर? तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन की 3 कैटेगरी है हाइड्राइड्स की। फर्स्ट है आयोनिक और सलाइन, और इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। आयोनिक और सलाइन का मतलब भी सॉल्टी होता है, और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। सेकंड वन इज कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। थर्ड वन इज मेटालिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स। मेटालिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स। एक्चुअली अगर बात यहाँ पे किया जाए तो आयोनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड ये फॉर्म करेगा किसके साथ, एस ब्लॉक के साथ। एस ब्लॉक के साथ जब ऐसा करता है, क्योंकि एस ब्लॉक का नेचर ही आयोनिक है, तो वो हो जाएगा आयोनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, तो ये फॉर्मेशन होगा पी ब्लॉक के साथ। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जनरली वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी करेंगे, तो वो हो जाएगा कोवेलेंट, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है। एंड मेटालिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड, तो ये फॉर्मेशन होगा डी एंड एफ ब्लॉक के साथ, डी एंड एफ ब्लॉक के साथ, मेटालिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड। उसके कैरेक्टर के हिसाब से भी आप बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है, जिसके अंदर आज हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड। ओके चलो, सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट्स एस ब्लॉक के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बराबर। तो बेसिकली चलो पहले एस ब्लॉक के अल्कली मेटल की बात करते हैं, उसके बाद अल्कलाइन की बात करेंगे। तो चलो अल्कली मेटल है एस ब्लॉक का, जिसको हम कौन सा ब्लॉक बोलेंगे, एस ब्लॉक, और उसके अंदर भी जो फर्स्ट है वो क्या है, अल्कली। तो वो कैसे टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, वी नो दैट अल्कली का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे।
और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड कंपाउंड में क्या फॉर्मेशन होगा, LiH होगा, NaH फॉर्मेशन होगा, KH, RbH एंड सीजियम H हाइड्राइड। अब यहाँ पे ये देखना है, वैसे ही चलो एक दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वो समझना उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे कि यहाँ पे पहले मैं Be ले लेता हूँ एंड Mg ले लेता हूँ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो BeH2 हो जाएगा, Mg 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी तो MgH2 हो जाएगा। तो जनरली क्या होते हैं कि ये स्टोक्योमेट्रिक होते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड, दैट मीन्स उसका एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन सकता है कि अल्कली मेटल है तो मेटल एक होगा, हाइड्रोजन एक होगा, तो ये उसका स्टोक्योमेट्रिक फॉर्मूला हो गया। अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल एक होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, तो सारे हाइड्राइड्स जो होंगे अल्कली के एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के वो एक क्या होंगे, स्टोक्योमेट्रिक रिलेशन से होंगे। तो दिस कंपाउंड्स आर नोन एज क्या, स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स, दिस आर नोन एज स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड। दूसरी एक बात आपको बताया कि इसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो भी लेते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मीन्स दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। उनका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होने की वजह से उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है सारे, और इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, बराबर, एस ब्लॉक के साथ। बट उसके अंदर एक और एक्सेप्शनल केसेस भी है कि लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड्स जो है उनके अंदर कोवैलेंट नेचर देखने को मिलता है। कैसा नेचर, कोवैलेंट, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला नेचर। एक्चुअली क्या है कि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की है, बट साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन भी उसके अंदर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का नेचर आ जाता है। इसके अंदर लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड्स के अंदर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का नेचर आ जाने की वजह से उनका सिग्निफिकेंट कोवेलेंट नेचर देखने को मिलता है। ओके, कौन से, लाइटर मेटल हाइड्राइड्स, फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ओके, बाकी के सारे होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होने की वजह से वो आयन फॉर्मेशन करेंगे। और जनरली सलाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सलाइन मतलब सॉल्ट, तो ये जो अल्कली मेटल्स हैं वो सॉल्ट ही बनाते हैं, तो एक टाइप का ये सॉल्ट जैसा ही काम करेगा। जैसे NaCl था वैसे ही NaH होगा, Na+1 होगा, Cl-1 होता है NaCl में, सोडियम हाइड्राइड में Na+H- होगा, तो ये सॉल्ट जैसा ही बिहेव करेगा, उसकी वजह से उसको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी बोला गया है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ का क्वेश्चन है कि BeH2 and MgH2 are found in a polymeric structure। पोलीमर आप वर्ड 10th स्टैंडर्ड के अंदर यूज कर चुके हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरेन। एक ही टाइप के यूनिट्स बहुत सारी अमाउंट्स में अटैच्ड होंगे एक दूसरे के साथ, तो उसको हम पॉलीमर बोलेंगे। तो BeH2 एंड MgH2 है, उनका पॉलीमेरिक नेचर देखने को मिलता है, दैट मीन्स वो पॉलीमर की तरह कंपाउंड में हमें मिलते हैं। देन बेसिक नेचर जो आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड्स का होता है जो है क्रिस्टलाइन, दे आर क्रिस्टलाइन, नॉन वॉलेटाइल, दैट मीन्स वो इजीली गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, नॉन वॉलेटाइल, एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सॉलिड आपको दिया है
आपको अगर ऐसा बोला है कि सॉलिड NaH, ओके, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। सॉलिड है तो वो आयोनिक फॉर्म में नहीं है, मतलब आयोनिक फॉर्म में मतलब सेपरेट आयंस नहीं मिलेंगे, सॉलिड है तो सेपरेट आयंस नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए आयंस तो चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए जो फ्री आयन होना चाहिए वो सॉलिड स्टेट में होगा नहीं। बट उसको अगर हम मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेगा। मेल्ट कर देते हैं तो मेल्ट करने से क्या होगा कि फ्री उसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, फ्री आयन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा, मतलब कैरी कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या होगा, कंडक्टिंग बन जाएगा। मतलब सॉलिड स्टेट में है तो वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट वही चीज़ आपको बताया जैसे लिक्विड स्टेट में, दैट मीन्स हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, सो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। उसका एक एग्जांपल भी दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो वो एनोड पे हाइड्रोजन गैस बनाता है, एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड है। हाइड्राइड्स कौन से फॉर्म होते हैं, तो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एस ब्लॉक के साथ ये फॉर्म होते हैं। हाउएवर सिग्निफिकेंट कोवेलेंट नेचर इज फाउंड इन लाइटर मेटल हाइड्राइड्स, फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एंड इन दैट बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड आर फाउंड इन अ पॉलीमेरिक नेचर, basic nature crystalline, non-volatile and non-conducting in solid state, however in liquid state और melt form में वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको एग्जाम्पल भी एक हाइड्रोजन लिबरेट करता है वो दिया। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर है कि सलाइन हाइड्राइड रिएक्ट्स वायोलेंटली विथ वाटर एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, violently with water। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ये, एक रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब वो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब वायोलेंटली रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। बराबर, सिंपल है। और लास्ट जो टॉपिक दिया है वो तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट हाइड्राइड्स के लिथियम हाइड्राइड है वो दूसरे कंपाउंड के साथ फॉर्मेशन करके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाइड्राइड फॉर्मेशन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल वो Al2Cl6 के साथ फॉर्म करके ये जो कंपाउंड बनाया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एंड B2H6 दूसरे बोरोन हाइड्राइड के साथ वो रिएक्शन करके ये जो बनाया है लिथियम बोरोहाइड्राइड इज अ वीक बट इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब रिडक्शन रिएक्शन करना है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना है, मतलब एक सर्टन प्रोडक्ट के लिए लिथियम बोरोहाइड्राइड यूज़ होता है एंड हमें कंप्लीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए रिडक्शन के लिए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया जाता है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स। क्लियर, बहुत ही सिंपल टॉपिक था। आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड्स
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स देखेंगे। क्लियर? तो 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है आयोनिक और सलाइन हाइड्राइड्स।